तो महाराज जी, अभी जैसे हम सरकार की बात कर रहे हैं, अभी हम लोग बाहर एनआरआईज हैं। हमने ये देखा है कि अभी जो वर्तमान सरकार है, पिछले 10 साल 12 साल में जो परिवर्तन आया है हमारे देश में, जो तरक्की हुई है हमारे देश की, हमारी जो वर्तमान जो लीडर है हमारे, आई थिंक उनका जो एक विजन था सनातन को लेकर, कहाँ से कहाँ जो है वो देश पहुंच गया है, और देश के बाहर भी सनातन धर्म की जय जय हो रही है। उसके बारे में कुछ टिप्पणी। देखिए, हम तो एक ही बात कहते हैं। वर्तमान में जो मेरे राष्ट्र का प्रधानमंत्री है, उनके रग रग में सनातन संस्कृति, उनके श्वास श्वास में हिंदुत्व छलकता है। ऐसे हमारे भारत के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, मैं तो कभी कभी कहा करता हूं, जुग जुग जियो मोदी जी और जुग जुग जियो योगी जी। तो कार्य इतने अच्छे किए हैं उस सरकार ने, और सरकार के जो संचालन करता है उन्होंने, कि उनको प्रणाम करने का मन होता है। आज पूरे विश्व में भारत की ध्वजा पताका फहरा रही है, और इकोनॉमिक दृष्टि से भी भारत काफी ऊंचाई पर जा रहा है, तरक्की कर रहा है। और विशेषकर जो हमारे यहाँ हाईवेज बने हैं, उनको देखें आप, 8-8 लाइन के हाईवेज। दिल्ली से बंबई यदि जाना है, आप 10 घंटे में बंबई पहुंच रहे हैं। 1400-1300 किलोमीटर की दूरी आप 10 घंटे में कर रहे हैं। इतने सुंदर हाईवे बना है। एक हमारे यहाँ जमुना एक्सप्रेस वे है, 8 लाइन का है। फिर वहां आगरा से लेके लखनऊ तक लखनऊ हाईवे बना है। आप देखें, पानी की तरह तैरती हैं गाड़ियां उस रोड पर। तो विकास हो रहा है देश का, और हर प्रकार से विकास हो रहा है। सांस्कृतिक तौर पर भी विकास है, धार्मिक तौर पर भी विकास है। जो धर्मावलंब, क्योंकि धर्म तो इस राष्ट्र का राष्ट्रीय धर्म है, सनातन धर्म भारत का। और आई थिंक हमारे जैन बंधुओं को, हमारे बुद्ध जो है उनके फॉलोअर्स को, और हमारे सिख भाइयों को भी साथ लेकर चल। असल में क्या है, सनातन धर्म के 4 खम्भे हैं जी। पहला प्राचीन खम्भा है जैन संस्कृति। मैं जैन धर्म अलग नहीं बोलता, वो धर्म तो सनातनी है, पर सबसे प्राचीन खम्भा है भारत में जैन संस्कृति का, सनातनी खम्भा। और दूसरा है बौद्ध संस्कृति। 2500 वर्ष पहले भगवान बुद्ध का प्रादुर्भाव हुआ, सनातन धर्म में ही हुआ, तो उनके लिए भी। तीसरा है सिख संस्कृति, सदगुरु नानक देव जी महाराज और उनके अनुयायी, जो नाम जप की महिमा, जिसमें निर्गुण निराकार निर्विशेष निरीह ब्रह्म की परमोपासना का तात्विक संदर्भ जिन्होंने प्रकट किया, ऐसे हमारे सिख भाई। और आर्य समाजी स्वामी दयानंद जी महाराज के माध्यम से जो कुछ कुरीतियां सनातन में थीं, उनको सफा करने का प्रयास जो किया, तो आर्य समाजी, जैन, बौद्ध और सनातनी, ये सब तो हिंदू धर्म ही है। देखो, हिंदू धर्म के 4 स्वरूप हैं। हमारे हिंदू सनातन धर्म में मूर्ति पूजा भी होती है और निर्गुण पूजा भी है। ऐसी हमारे बौद्धों में मूर्ति पूजा भी है और निर्गुणोपासना विपश्यना के माध्यम से है। दूसरे हमारे जो जैन भाई हैं, जैन में जो श्वेतांबर जैन माने गए हैं, वो निर्गुणोपासक हैं। और जो दिगंबर जैन हैं, वो सब मंदिर मार्गी हैं, मूर्ति पूजक हैं। दोनों बातें हो गई। ऐसे ही हमारे सिख संस्कृति में निर्गुणोपासना का महत्व है। हमारे आर्य समाज संस्कृति में निर्गुणोपासना की महिमा है। हिंदू धर्म का दूसरा लक्षण है, हमारे यहाँ शरीर को जलाया जाता है, दफनाते नहीं है। हमारे जैन भाइयों में भी शरीर को जलाते हैं, दफनाते नहीं। बौद्धों में भी जलाते हैं, आर्य समाज में भी जलाते हैं। सिख संस्कृति में सरदार भाई भी शरीर को दफनाते नहीं, वहां भी दाह संस्कार होता है। और रुद्राक्ष पहने, चंदन की माला पहने, तुलसी माला का महत्व, वन संरक्षण का बड़ा भारी महत्व, तो ये सब सनातन है। सर्वधर्म समभाव का मतलब है इन चारों को एक सनातन के झंडे तले लेके चलना,
यही सनातन वैदिक हिंदू धर्म है।